आज आसमान साफ है भाइयों। देखो सूरज की किरणें छन के खेतों पे गिर रही है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। खेत पे जो धान खड़ी है उसको काट लेंगे अच्छे से। अगर धूप हो जाए तो एक दिन में जो धान गीला पड़ा हुआ है, ज़मीन गीली है, वो सूख जाएगी। उसके बाद बढ़िया से काटते बनेगा। धूप देख के इतनी खुशी हो रही है भाइयों, क्या बताऊं। उधर पेड़ों के पीछे से सूर्य देवता लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो प्रभात फ्रॉम माकरचुआ भाइयों, हम लोग निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे। खेती किसानी सीखते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, 8-9 महीने ही हुए हैं। एक चीज़ तो समझ में आई कि खेती में मौसम का बड़ा महत्व है और राइट टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वो यहाँ पर जो बतर बोलते हैं ना, बतर बहुत बड़ी चीज़। तो सही समय पे सही काम निपटा देना खेती में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ में आया। और ये भी समझ में आया कि जब हम लोग खेती करते हैं तो जो पौधे होते हैं उनकी केयर करनी पड़ती है, बच्चों के जैसे कि सेहत ठीक है, उनकी कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है किसान को। ये अलग ही गेम है भाई लोग। खेती किसानी ये बिज़नेस करने से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगती है, मूलधन भी लगता है, मेहनत भी लगता है और सही जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। तो मैं तो बिल्कुल नया हूँ खेती किसानी में। अभी तो मैं KG1 KG2 में हूँ खेती किसानी के, समझो। ABCD अभी सीख रहा हूँ खेती किसानी का। गलती कर कर के चीज़ें पता चल रही है, कोई बात नहीं, सीख जाऊँगा। और गांव की सुबह बड़ी पीसफुल होती है भाइयों, बड़ी शांत होती है यहाँ पे, क्योंकि किसी को ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होती है ज़्यादातर लोगों को। क्योंकि गांव की दिनचर्या ऐसी है भाइयों, लोग जल्दी खाना खा लेते हैं 7-8 बजे तक और सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3-4 बजे। तो यहाँ पर लोगों को जल्दी नहीं रहती है क्योंकि अर्ली उठ जाते हैं और उनके पास में दिनचर्या शुरू करने के लिए पर्याप्त समय रहता है। हम लोग आगे भाइयों मॉर्निंग वॉक करके बेहतरीन अभी धूप का आनंद ले रहे हैं। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिए बोल के। तो मेरे को आप लोगों के कमेंट पढ़ के वो पुराने दिन याद आ गया जब मैं इस चैनल की शुरुआत किया था। उस समय सिर्फ मेरे पास में एक Redmi Note 3 मोबाइल था, उसी से शूट करता था, उसी से एडिट करता था, उसी से अपलोड करता था। वही दिन फिर से वापस आ गया है। अभी मेरे पास में 11R है, OnePlus 11R, जिससे मैं शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड भी करता हूँ। ये है भाइयों मेरा OnePlus 11R। इसका जो स्क्रीन है टूट गया है और फ्रंट कैमरा के पास भी एक क्रैक है इसमें। एक्चुअली ये जो है ना भाइयों मेरा बैकअप फ़ोन हुआ करता था। मैं 15 प्लस चलाता था, वो मेरा मेन फ़ोन था, उसी से वीडियो वगैरह बनाता था जब मैं रायपुर में था। तो सारे गैजेट्स थे, आप लोगों को अगर पुराने हो तो आप लोगों को याद होगा, मैकबुक था, DSLR था, iPhone 15 प्लस था और सारे गैजेट्स धीरे धीरे मैंने जोड़े थे। बट वापस से ज़िंदगी मुझे उसी मोड पे ले आई है जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, सिर्फ Redmi Note 3। तो वो दिन याद आ गया। धीरे धीरे क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव होगी भाई लोग। धीरे धीरे हम लोग गैजेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे गैजेट्स इकट्ठा करेंगे, गियर्स इकट्ठा करेंे और क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे। तो अभी फिर से मेरे को YouTube करने में ना वो चैलेंज आ रहा है, वो किक आ रहा है कि भाई करना है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास में GoPro 8 है, जो एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने भेजा है। वो फ़िलहाल तो उससे काम चल जाएगा, बस उसमें बैटरी लगाना है, मोटो ब्लॉग के लिए उसमें काम चल जाएगा। उसके बाद फिर Action 5 Pro लेना है, एक बढ़िया सा फ़ोन लेना है वीडियो शूट करने के लिए, बाद में धीरे से एडिट करने के लिए मैकबुक लेना है। तो ये सब जो है ना एक छोटे छोटे जो टारगेट हैं वो दिख रहे हैं, तो अलग किक आ रहा है। तो भाई लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, कुछ दिन तक इस क्वालिटी से काम चला लीजिए, बाद में धीरे धीरे क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। और जो मैं शुरुआत किया था सिर्फ Redmi Note 3 से, उससे तो कहीं बेटर पोजीशन में हूँ मैं अभी। 8 साल हो गए YouTube करते करते, तो 8 साल में जो कुछ सीखा है वो अब अप्लाई कर रहा है। और अब इनको बांध के नहीं रख रहा हूँ मैं, तो सुधर रहे हैं, काफ़ी सुधर गए हैं अभी, तो परेशान नहीं कर रहे हैं। मुर्गी के चूजे आसपास चलते रहते हैं, फिर भी उनको मारता नहीं है ये। जब कहीं बाहर जाता हूँ या फिर कोई आते हैं जिनको डर लगता है इससे, तब बांधता हूँ। चलो भाइयों अब दिनचर्या चालू करते हैं। और मेरे दिनचर्या का सबसे पहला काम होता है झाड़ू पोछा बर्तन। 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या होने वाला है।
अभी एक विशेष मेहमान मिलने के लिए आने वाले हैं जिनके साथ में कोई प्लानिंग चल रही है, और उस चीज़ के लिए आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हो कि भैया ये करो, तो वो चीज़ होने वाली है। वीरा, ओए वीरा, ऐसा बदमाशी नहीं। आजा वैभव, इन्हीं की बात कर रहा था, हमारे मैन पार्ट में पहाड़ वाला घर के फाउंडर। ओए मत कर, बदमाशी कर रहा। चल वीरा, चल अंदर चल वैभव। वीरा नो, वीरा हाँ खाना खा तू अपना। एक नंबर। लास्ट टाइम देखा था उससे काफी चेंज दिख रहा है ना। बहुत चेंज हो गया। चल चल अंदर। वाह देखिए वाह एक नंबर। मतलब लास्ट टाइम आया था तो मैं तंबू में था क्या कि नहीं हाँ तंबू में शिफ्ट हो गया था। बन रहा था इसमें, और इसको बोला था आपको कि प्लास्टर के बजाय आप मिट्टी का छवाई करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा करके। ठीक ठीक। और कहाँ थे अभी? मैन पार्ट से ही आ रहा है। कल शाम को आया भांसी के यहाँ, उसके बाद अभी आपके पास। भाइयों प्रोजेक्ट जो मैं बोल रहा था, आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कैंपिंग का, जो बोल रहे थे होम स्टे वगैरह का, तो उस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग वैभव से कि हम लोग क्या कर सकते हैं जसपुर सरगुजा टूरिज्म के साथ में मिल के। तो वैभव भाई सालों से एक्सपीरियंस है इनको इस काम का, तो बात करते हैं अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर, क्या ऑप्शंस हैं उस पर बात करते हैं। क्या बोला था? ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना? लीजिए, कॉफ़ी पे चर्चा हो रही है भाइयों हमारी। कितने महीने बाद मिले हम लोग? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया ना। लास्ट टाइम तू आया था तब मैं घर के अंदर था कि बाहर था? बाहर। मतलब घर बना ही नहीं था उसमें? नहीं घर बन गया था, छवाई करना बाकी था, मतलब ये सारी चीजें लग गया था। तो मैं अंदर शिफ्ट नहीं हुआ था? नहीं, टेंट में तो सोए थे हम लोग। अच्छा तुम लोग भी तो टेंट पे सोए थे? हाँ। तुम लोग तो ये सब एस्बेस्टस वगैरह को लाने में हेल्प किया था ना? हाँ मैं उस दिन चला गया था, फिर लोकी बाबा लोग लाए। लोकी बाबा लोग हेल्प किए थे। हाँ। बहुत महीने हो गया है हुए यार। बीच में मैं एक बार अभी रिसेंट ही गया था, मैन पार्ट भी गया था, बट मैं आ नहीं पाया था तो। वाह देखिए यही तो होता है। बताइए अब आने के बावजूद आप पहुंच नहीं रहे तो अब क्या ही होगा। आऊँगा जल्दी आता हूँ। आइए अब और भी मजा आएगा। ठीक। जो था पहले होता है नहीं, अब और आने वाला है, मतलब सब अच्छा ही है। अच्छा ही है। चलो, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका की जिनकी होने वाली है, उनको भी बुला लिए हैं हमारे आदरणीय जीजा जी। हाँ जी। तो जीजा जी कैसा लग रहा है हमारा ये? एक नंबर लग रहा है जी, आपका सोच तो बहुत लंबा सोच रहता है। अरे वाह, अभी ज़्यादा नहीं बताना है वीडियो में, फ्यूचर वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, मैं आने वाले उसको बारे में अपडेट करेंगे ना, उस समय बताएंगे कि क्या होने वाला है। हाँ, अभी तो ये सिर्फ प्लानिंग का स्टेज है, जब ये एग्जीक्यूट करेंगे उस समय आप लोगों को बताएंगे कि क्या है आखिर में। सो स्टे ट्यून्ड। आप लोगों की फरमाइश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप लोग गैस कर सकते हो कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ना जीजा? हाँ जी, आप जो भी कर रहे हैं ना जी उसके लिए मैं तैनात हूँ। जो भी आप आएंगे तो हाँ बस अतरे का आगे झीन बता, सरप्राइज रख दे ना बाबा। एकदम सरप्राइज रखना है, तभी तो गेस्ट को भी मजा आएगा। मतलब कि जो हमारे आपके जो व्यूअर हैं कि मतलब क्या होने वाला है, थोड़ा सा उनके मन में भी थोड़ा चलना चाहिए ना कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भी भाइयों। हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे के बारे में सोच रहे थे उसके लिए लोकेशन दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ वैभव को। अपने जंगलों की तरफ जा रहे हैं, मैं, वैभव, जीजा और वीरा हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। भगा मुर्गी को भगा, हमारा धान काट रहा है। वेरी गुड, भगा दिया। अरे मस्त खेल रहा है जीजा। आजकल इसको खुला छोड़ते हैं तो बदमाशी नहीं कर रहा है ना। आजा वो खेलता बस। तो वैभव भाई, हाँ। ये भी जगह है, इसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरफ जो पेड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, उधर को भी अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ। नहीं बहुत मस्त है, ये भी काफी अच्छा लोकेशन है। और इस तरफ जाएंगे ना पीछे तरफ तो मूड़ा है, मैनी नदी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा पीछे में ही? हाँ पीछे में ही, काफी पास में है। तो बहुत बढ़िया है। मतलब आदमी पत्थर का घेरा है और ये बाउंड्री भी करी हुई है यहाँ पे। पत्थर का घेरा यहाँ वहाँ हाँ। से ना किनारे से पूरा घेरा। टेंशन ही नहीं है भैया। सही लग रहा है, मतलब लोकेशन एक नंबर मजेदार है। ठीक है। हम लोग आ गए भ्रमण करके,
और वैभव जी अब विदा लेना चाह रहे हैं। ठीक है वैभव, फिर आना एक दिन, मैं आता हूँ तेरे पास। आपकी बारी, मैं आपके पास 2-3-4 बार आ चुका हूँ, इस बार मैं आता हूँ, चल अब आपका बारी है। ठीक है, फिर मिलते हैं ना। ठीक है। मैं दुकान आया था भाइयों कुछ सामान लेने के लिए, वीरा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आ गया और अभी दौड़ते दौड़ते जा रहा है। आज इसको बैठाया नहीं हुआ, एक्सरसाइज हो रहा है इसका। आजा वीरा, आजा 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 आजा। मैं अभी चेक किया, वीरा की टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत तेज़ दौड़ता है भाई। 25-30 की स्पीड में अभी से दौड़ रहा है, बड़ा हो जाएगा तब तो और तेज दौड़ लेगा। अभी परेशान नहीं क्या करल ने? हाँ, ऐसे ही अच्छा बच्चा बन के रहना। अभी धान कुटवाने के लिए आए हैं, सबके पैर में चढ़ जाता था लेकिन आज थोड़ा नहीं चढ़ रहा है। ऐसी शरीफ रहना ना। गुड बॉय वीरा, गुड बॉय। तो भूखिस तुमके? अच्छा निखे भूकल कल गइस ले सूंघी। अच्छा, कायल परेशान करो किसने? ठीक, अब चीन हड़ाई से। क्या बात है वीरा, बच्चे लोग भी आए हैं, बच्चा भी आया है तो इसको भी परेशान नहीं कर रहा है। सुधर गया है जीजा, ये फुल सुधर गया वीरा हमारा। गुड बॉय वीरा, गुड बॉय। ऐसे ही रहेगा तो हमेशा खुला रहेगा, चेन में नहीं बांधेंगे तेरे को, ठीक है? अब आगे से तो थोड़ा सा डांट रहा था, इसको मार भी रहा था। अच्छा, बदमाशी करता था मतलब ना। सुधार सिंह से सुधरा है ये, पिट्टी खा के सुधरा है ना जीजा।